नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्पोर्ट इंडिया और मैं हूं आपके साथ नवाब चौधरी। देश में लोकसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियां अपनी जान झोंक रही हैं, लेकिन कई निर्दलीय नेता ऐसे हैं जिन्होंने सालों पुरानी पार्टियों की नाक में दम किया हुआ है, या कह सकते हैं कि भाजपा को सीधी टक्कर दे रहे हैं। एक नाम है राजस्थान की बाड़मेर लोकसभा से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे शिव विधानसभा से विधायक रविंद्र सिंह भाटी, और दूसरा नाम टिहरी लोकसभा क्षेत्र से बॉबी पवार। बॉबी पवार ने भाजपा की रातों की नींद उड़ा रखी है। बॉबी टिहरी लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय मैदान में है। बॉबी पवार के अलावा भाजपा से माला राज्य लक्ष्मी शाह जो कि मौजूदा सांसद है, और कांग्रेस से जोत सिंह घुनसोला है। हैरानी की बात तो यह है कि जोत सिंह घुनसोला कांग्रेस जैसी सबसे पुरानी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उनकी चर्चा दूर दूर तक नहीं है। बॉबी पवार ना कोई सालों पुरानी पार्टी से है, ना धन और ना बल, लेकिन युवाओं ने पूरे चुनाव की कमान संभाली हुई है। बॉबी पवार पर बात करेंगे कि कैसे राजशाही को सीधी टक्कर दे रहे हैं। इस रिपोर्ट को अंतिम तक देखिए ताकि आपको आम आदमी की ताकत का एहसास हो। बॉबी पवार उत्तराखंड का एक चर्चित चेहरा है, जिसने बड़े बड़े नकल माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम किया है। उत्तराखंड पेपर लीक का खुलासा करने वाला वो चेहरा बॉबी पवार ही है, जिसने पुष्कर सिंह धामी सरकार को हिलाकर रख दिया। दबाव इतना था कि सरकार को आनन फानन में नकल विरोधी कानून लाना पड़ा। हाकम सिंह जैसे नेताओं को, जिसे भाजपा का फुल सपोर्ट रहा, उसे जेल की हवा खिला दी। बॉबी ने न सिर्फ पेपर लीक का खुलासा किया, बल्कि उत्तराखंड के लाखों युवाओं के भविष्य को भी बचाया। पेपर लीक के विरोध में देहरादून के घंटा घर पर हजारों छात्रों को इकट्ठा कर युवा ताकत का एहसास कराया। ये माने कि 23-24 सालों से सो रहे युवाओं को जगाने का काम किया। आज वही युवा बॉबी पवार को पूरे दमखम से चुनाव लड़ा रहे हैं। टिहरी लोकसभा क्षेत्र से भाजपा की महारानी माला राज्य लक्ष्मी शाह साल 2012 से लगातार सांसद है। उनका सांसद होना ऐसा है जैसे नीली छतरी वाले का होना। दोनों मौजूद हैं लेकिन दिखाई नहीं देते, बस महसूस किया जा सकता है। इससे पहले इस सीट पर 1991 से लेकर 2004 तक मानवेंद्र शाह का दबदबा रहा है। ये सोचिए कि राजशाही परिवार इस सीट पर कब्जा जमाए हुए है। संसद भवन हो या टिहरी लोकसभा क्षेत्र, दोनों ही जगह माला राज्य लक्ष्मी दूरबीन से भी दिखाई नहीं देती। अब चौथी बार टिकट मिलते ही क्षेत्र में चुनाव प्रचार में जुटी हुई है। बॉबी पवार एक बेहद सामान्य परिवार से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन हौसला पहाड़ की तरह है। बॉबी ने टिहरी लोकसभा में जितने भी रोड शो किए, उसमें अथाह लोग शामिल हुए। एक आम से दिखने वाले 26 साल के लड़के ने सालों पुरानी पार्टियों को अंदर तक हिला कर रख दिया है। आजादी के 76 सालों के बाद भी सांसदी के नाम राजशाही चल रही है। एक बार जीत जाए बस, फिर तो जनता को दिखाई नहीं देते। टिहरी लोकसभा का कड़वा सच यही है। टिहरी लोकसभा क्षेत्र में वेंटिलेटर पर पड़ी कांग्रेस को देखकर लोगों में बॉबी पवार के लिए प्यार उमड़ रहा है। सियासी ताकतों के सामने आंख में आंख डालकर सवाल पूछने की वजह से ही आज उनकी जनसभाओं में सैलाब उमड़ रहा है। आज लोगों को लग रहा है कि जीतने के बाद बॉबी पवार सड़क से लेकर संसद तक उत्तराखंड के भविष्य के लिए आवाज उठाएंगे। बॉबी पवार उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष हैं और हमेशा से ही अपनी आवाज को युवाओं के लिए बुलंद करते रहे हैं, जिसके लिए मुकदमे और जेल तक जाना पड़ा। अब आप सोच रहे होंगे कि चुनाव में तो भारी खर्च होता है, अब ऐसे में बॉबी पवार भैया कहां से करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं इनके खिलाफ और कैसे चुनाव लड़ रहे हैं। तो आपको बता दूं, बॉबी को क्षेत्र के गांवों से भरपूर समर्थन मिल रहा है और साथ ही गांव के लोग चंदा भी दे रहे हैं, जिससे चुनाव का कारवां आगे बढ़ रहा है। बॉबी को चुनाव चिन्ह हीरा मिला है। अब आप तय करिए कि आपको हीरा चुनना है या एक राजशाही परिवार को। आपको रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें।